विजुअल फॉक्स प्रो में आज के क्लास में हम डेट फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में भी हमने आपको जो डेट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन बताए थे, जिसमें हमने आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना, हमने आपको डेट चेंज करना बताया था। लेकिन जब आप डेट फॉक्स प्रो में आप जब डिस्प्ले करते हो तो आप देखते होंगे कि सेंचुरी का जो पोर्शन होता है 2023 लिखा हुआ नहीं आता है, या 2022 2024 लिखा हुआ नहीं आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सेंचुरी पोर्शन को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि द सेट सेंचुरी कमांड्स डिटरमाइन द वेदर आर नॉट फॉक्स प्रो डिस्प्ले द सेंचुरी पोर्शन ऑफ द डेट एक्सप्रेशन। ये डिसाइड करता है कि आप सेंचुरी पोर्शन को देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इसको ऑन करें तो इसके लिए हमें कैसे वर्क करना होगा फॉक्स प्रो के अंदर, ये हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप फॉक्स प्रो को ओपन कर लीजिए। फॉक्स प्रो ओपन होते ही आपके सामने इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा, कमांड विंडो भी दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ देखें, अगर हम डेट को अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट करें तो आपको हम बताए थे कि क्वेश्चन मार्क के साथ आपको डेट लिखना होगा, और लिख के जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए आज का डेट दिखा रहा है। और डेट का जो फॉर्मेट है वो बताए थे कि अमेरिकन फॉर्मेट में होता है MMDDYY। अगर आप इसे ब्रिटिश फॉर्मेट में बदलना चाहते हो तो आपको हम बता चुके हैं कि आपको लिखना होगा सेट, यहाँ लिखना होगा डेट, यहाँ लिखना होगा ब्रिटिश, और ब्रिटिश लिख के जब आप इंटर मारिएगा, अब जब आप डेट को लीजिएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ ब्रिटिश फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इस डेट को ध्यान से देखिए तो मंथ दिखा रहा है, दिन दिखा रहा है और ईयर दिखा रहा है। ईयर को भी 2 ही डिजिट में शो कर रहा है, यानी सेंचुरी पोर्शन को पूरा नहीं दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि सेंचुरी पोर्शन को भी पूरा देखें तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लिखना होगा यहाँ पे सेट, यहाँ लिखना होगा सेट सेंचुरी ऑन, और जब लिख के आप इंटर करेंगे तो सेंचुरी ऑन हो चुका है। लेकिन इसके लिए हमें फिर से डेट को प्रिंट करना होगा। डेट लिखेंगे और जब इंटर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आज का डेट 12/6/2023 आपको दिखा रहा है, यानी सेंचुरी पोर्शन डिस्प्ले हो गया है। अगर आप चाहते हो कि सेंचुरी पोर्शन को बंद कर दें तो आपको फिर से वही फार्मूला यहाँ पे लिखना होगा ऑफ। बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद रहता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन मार्क के साथ आप इसको डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। और ये फार्मूला सेट सेंचुरी ऑन ऑफ के लिए हमने आपको बताया कि अगर आपको सेंचुरी नहीं दिखाई दे रहा है आपके डेट के अंदर तो आप डेट में सेंचुरी को आप देख सकते हो। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप लिखोगे सेट सेंचुरी ऑन, और डेट को जब आप प्रिंट करोगे तो डेट में आपको सेंचुरी दिखाएगा। और आप चाहते हो कि ना दिखाई दे तो सेंचुरी को आप यहाँ पे सेंचुरी पोर्शन को ऑफ कर दीजिएगा, और फिर जब डेट को डिस्प्ले करेंगे तो सेंचुरी पोर्शन नहीं दिखाएगा। तो इस तरह हम सेंचुरी को अपने फॉक्स प्रो के अंदर डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगला जो विकल्प आता है सेट मार्क 2 का ऑप्शन है। सेट मार्क 2 क्या करता है, तो आप देख सकते हैं कि सेट मार्क 2 कमांड स्पेसिफाई ए डिलीमीटर टू बी यूज्ड इन द डिस्प्ले ऑफ डेट एक्सप्रेशन। जब आप डेट को डिस्प्ले करते हो तो आप देख रहे होंगे कि डेट, मंथ और ईयर के बीच में डिलीमीटर आ रहा है, सिंबल आ रहा है, डैश का आता है। आप देखिए फॉक्स प्रो को ओपन करिए, यहाँ पे देख सकते हैं स्लैश का आ रहा है। इस फॉर्मेट में जो आपका डेट है उसमें डेलीमीटर के रूप में स्लैश आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको हम बदल दें तो यहाँ देख सकते हैं कि एक फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा सेट मार्क 2, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर जो भी सिंबल आप लिख दीजिएगा वो डेट के अंदर आपको डेलीमीटर के रूप में दिखने लगेगा। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हम फॉक्स प्रो पे आते हैं, और हमने कहा कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सेट मार्क 2। अब यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आप जो लिख दीजिएगा, जो भी साइन आप यहाँ पे, जैसे हम डैश या माइनस सिंबल का प्रयोग करते हैं और इंटर करते हैं। अभी आप क्वेश्चन मार्क के साथ अगर डेट को लिखते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो सिंबल था, दिन, मंथ और ईयर के बीच जो डेलीमीटर साइन आ रहा था वो यहाँ पे बदल गया है। जो पहले स्लैश दिखा रहा था अब यहाँ पे डैश का सिंबल आने लगा है। अगर इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई और सिंबल दिखाई दे तो आप यहाँ पे इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आप डॉलर साइन चाहते हो कि हमारे डेलीमीटर, डेट में डेलीमीटर का जो साइन है वो डॉलर का है, तो आप यहाँ पे इंटर करिएगा, और इंटर करने के बाद फिर से आप डेट को इंटर मारिएगा, दिखेगा यहाँ पे दिखा रहा है डॉलर साइन का सिंबल आ रहा है। तो जो भी डेलीमीटर में आप प्रयोग करना चाहते हो सेट मार्क 2 ऑप्शन का प्रयोग करते हुए या इस कमांड का प्रयोग करते हुए अपने डेलीमीटर को चेंज कर सकते हो। ये है आपका सेट मार्क 2, जिसके द्वारा हम अपने डेट के साथ जो है डेलीमीटर को हम चेंज कर सकते हैं।
अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डे के फंक्शन आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें अगर आप चाहते हो कि आज के करेंट डेट से डे को हम निकालें, द डे फंक्शन रिटर्न द न्यूमेरिक डे वैल्यू फ्रॉम ए डेट एक्सप्रेशन। क्या करता है वो, आज के करेंट डेट से डे को निकालता है। तो कैसे वर्क करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डेट देखते हो तो आज का करेंट डेट डिस्प्ले होता है, लेकिन अगर हम डे लिखें, डे भी फंक्शन है जो क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करता है करेंट डेट से। क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ अगर आप डेट लिखते हो तो देख सकते हैं कि आपका डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। चूँकि हम डेलीमीटर को चेंज कर लिए हैं, अगर आप चाहते हो कि हम इसको बदल लें फिर से, तो पहले वाले कमांड को आप यूज़ कर सकते हो। डेट को लिख के देखिएगा। अगर हम चाहते हैं कि आज के डेट में से हम डे को निकालें तो आपको क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा डे, और आज का करेंट डेट के लिए आपको लिखना होगा डेट, ब्रैकेट को ओपन क्लोज, एक बार और क्लोज करिएगा, और जब इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 12 दिखाई दे रहा है। यानी जून महीने की आज 12 तारीख है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डे को डिस्प्ले कर रहे हो। तो इस तरह हम डेट में से, करेंट डेट में से हम डे को निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं अगला फंक्शन जो मंथ का दिया गया है, द मंथ फंक्शन रिट्राइव द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द मंथ फ्रॉम डेट एक्सप्रेशन। यानी ये भी क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करता है किसी भी डेट में से। ये क्या करता है, मंथ को रिटर्न करता है। आपको पता है कि इस फार्मूले का यूज़ करके हम आज का करेंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं, अपने करेंट डेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फार्मूले में अगर हम मंथ लगा दें, यानी मंथ का यूज़ करते हैं और करेंट डेट में से हम चाहते हैं कि मंथ को रिटर्न करें, तो आपको इस तरह के फार्मूले यूज़ करने होंगे। इस तरह का फार्मूला लिख के जब आप इंटर करेंगे तो करेंट जो मंथ है उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है आपको डिस्प्ले कर देगा। तो कैसे करना है, आइए इसका यूज़ करते हैं। हमने कहा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ लिखेंगे MONTH, और यहाँ पे करेंट डेट में से आपको डे को निकालना है, मंथ को निकालना है। तो आप यहाँ पे मंथ डेट लिख के जब आप इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 दिखा रहा है, यानी छठा महीना दिखा रहा है। इसी तरह आप देख सकते हो अगला फार्मूला जो आपका आता है सी मंथ का आता है। सी मंथ फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द मंथ फ्रॉम एनी डेट एक्सप्रेशन। क्या करता है, ये नेम को डिस्प्ले करता है। ऊपर वाले में आपने देखा था कि नंबर रिटर्न कर रहा है, यानी महीने का जो 1, 2, 3 जनवरी जैसे पहला महीना होता है, फरवरी आपका दूसरा महीना होता है, उसी तरह ये नंबर को रिटर्न कर रहा है। जबकि सी मंथ यानी कैरेक्टर टाइप मंथ आपको दिखाएगा, यानी जो भी मंथ हो रहा होगा उसको कैरेक्टर वैल्यू में डिस्प्ले करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी मंथ फार्मूले का यूज़ करना होगा। कैसे करेंगे, हम फॉक्स प्रो विंडो को खोलते हैं और आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ सी मंथ लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डेट लिखिएगा, ब्रैकेट को बंद और एक बार और बंद करके इंटर करिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जून दिखाई दे रहा है। यानी कैरेक्टर टाइप अगर मंथ देखना है तो आप यहाँ पे सी मंथ का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगला फंक्शन जो है ईयर का दिया गया। अगर आपको ईयर वैल्यू ज्ञात करनी है, द ईयर फंक्शन रिटर्न द न्यूमेरिक ईयर फ्रॉम ए डेट एक्सप्रेशन, तो आपको इस तरह के फार्मूले यूज़ करने होंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं। करेंट डेट में से ईयर को निकालें तो आपको क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे ईयर लिखना है और यहाँ ब्रैकेट में लिखना है डेट, डेट जो आज का करेंट डेट डिस्प्ले करेगा। और जैसे इंटर करेंगे यहाँ देख सकते हैं 2023 को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह हम किसी भी डेट में से डे को, मंथ को, कैरेक्टर टाइप मंथ को और ईयर को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये सभी जो है फंक्शन डेट के लिए दिए गए हैं, डेट, डे और मंथ के लिए। हाँ, अगर आप इसका नोट्स चाहते हो तो आप कहिएगा तो इसका PDF फॉर्मेट मैं इस वीडियो के साथ में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हैं अगला जो फंक्शन आ रहा है D2C यानी डेट टू कैरेक्टर, बहुत अच्छा फंक्शन है। द D2C फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट कन्वर्ट ए डेट टाइप डाटा टू कैरेक्टर। क्या करता है, ये डेट टाइप डाटा को कैरेक्टर के साथ डिस्प्ले करता है। अब आपको पता है कि आप क्वेश्चन मार्क के साथ अगर डेट को डिस्प्ले करना चाहते हो तो ये फार्मूला आप यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ डेट को डिस्प्ले करे वहाँ पे लिखा हुआ है टुडे और टुडे के बाद आज का डेट डिस्प्ले करे। हम चाहते हैं कि ये मैसेज के रूप में पहले डिस्प्ले करे कि टुडे इज़ और आज का करेंट डेट डिस्प्ले करे ये। हाँ, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ये वाला। लेकिन अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करते हो तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर टाइप डाटा है और ये क्या है, ये डेट टाइप डाटा है। और हम कैरेक्टर और डेट को एक साथ नहीं लिख सकते। आप देखिए अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं फॉक्स प्रो के अंदर तो वहाँ मिसिंग बताएगा, एरर बताएगा। कैसे, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ
कि आपको पता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ अगर डेट लिखते हो और इंटर करते हो तो आप देखें आज का डेट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि टुडे इज़ मैसेज आए, हम चाहते हैं कि मैसेज आए टुडे इज़, डबल कोटेशन के अंदर आप यहाँ पे लिखिएगा टुडे इज़ और डबल कोटेशन के अंदर ये कैरेक्टर टाइप हो गया, प्लस अगर आप यहाँ पे लिखते हो डेट और डेट लिख के आप इंटर करते हो तो आप देखेंगे कि ये मैसेज आ रहा है ऑपरेटर ऑपरेंड टाइप मिसमैच। यहाँ पे जो ऑपरेटर आपने प्रयोग किया, मतलब जो डाटा टाइप है उसमें एरर बता रहा है, यानी आपको बताना चाहते हैं कि ये जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर टाइप है और ये जो डाटा टाइप है वो डेट टाइप है। इसलिए कैरेक्टर और डेट को हम डायरेक्ट इस तरह नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और फार्मूला होगा D2C, यानी डेट टू कैरेक्टर। आपको हम बताना चाहते हैं कि इस डेट को आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D2C फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर यही फार्मूला हम चाहते हैं तो हमें बीच में यहाँ पे D2C फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि आज का डेट कुछ इस तरह डिस्प्ले हो कि उसके आगे ये मैसेज आए टुडे इज़ और आज का करेंट डेट डिस्प्ले करे, तो इसके बीच में आपको D2C फंक्शन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, डेट टाइप डाटा को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है और कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ हम आसानी से लिख सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले ये डेट टाइप डाटा थी और ये आपका कैरेक्टर टाइप डाटा है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ हम नहीं लिख सकते। हमने कहा कि अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो इसमें से किसी एक को हमको डेट में या कैरेक्टर में बदलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि डेट को ही जो है कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ हम डिस्प्ले करें। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आइए फॉक्सट्रो के ऊपर हम देखते हैं। आप देख चुके हो कि ये फार्मूला आपका एरर बता रहा है, जबकि आपको इसी फार्मूले में लिखना होगा टुडे इज़, आप जो भी मैसेज देना चाहते हो डबल कोटेशन और यहाँ पे आप प्लस लिखोगे और यहाँ पे मैंने कहा D2, यहाँ पे आप लिखोगे D2C और ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे आज का डेट के लिए और ये ब्रैकेट क्लोज ओपन और एक और ब्रैकेट को आप यहाँ पे क्लोज करिएगा और जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आ रहा है कि टुडे इज़ 12 जून 23। देख रहे हैं आप लोग। अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट और डेट एक साथ दिखाई दे तो आपको फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में आपको D2C फंक्शन का प्रयोग करना होगा। ओके, बात समझ में आ रही है, बताइए। क्योंकि ये डेट टाइप है और ये कैरेक्टर टाइप है, डेट और कैरेक्टर को हम एक साथ नहीं लिख सकते। हमें क्या करना होगा, हमें इस डेट को ही कैरेक्टर में चेंज करना होगा और इसके लिए हमें D2C फंक्शन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। इसके बाद आप देख सकते हो अगला जो फार्मूला आता है और वो है C2D, कैरेक्टर टू डेट। द C2D इज रिवर्स ऑफ द D2C। D2C का ही क्या है, ये रिवर्स है। दैट इज इट कन्वर्ट ए डेट स्टोर एज ए कैरेक्टर डाटा टू ए डेट टाइप डाटा। क्या करता है ये, कैरेक्टर टाइप डाटा को ये डेट टाइप डाटा में रिटर्न करता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि आपको अगर आज के डेट में से डे निकालना है तो आपको फार्मूला पता है कि आपको डे लिखना होगा और डे लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आज के करेंट डेट के लिए जो फार्मूला आता है वो लिखना पड़ेगा। आज का करेंट डे मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए डेट अगर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हम चाहते हैं, देखिए ये तो फार्मूला आप यूज़ कर चुके हो। अगर हम चाहते हैं कि डेट अगर आपको इस तरह लिखा हुआ है, डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, और डबल कोटेशन में लिखने का मतलब है कि डेट जो है कैरेक्टर टाइप है, डेट आपका कैरेक्टर टाइप है, तो कैरेक्टर टाइप में से डे को हम कैसे निकालेंगे। जो आप फार्मूला पढ़े हो, डेट में से आप डे निकालना, डेट टू डे निकाले हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर में से डे निकाला जा रहा है, जो संभव नहीं है। अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करते हो तो यहाँ एरर बताएगा, गलत बताएगा, उसी तरह का मैसेज आएगा जो भी आपने ऊपर देखा है। तो हम इसको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा डेट में से डे को निकालना चाहते हो तो आप ये काम कैसे करोगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के साथ अगर आप डे फार्मूले का प्रयोग करते हो और ब्रैकेट में आप यहाँ लिखते हो डेट और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करते हुए इंटर करते हो, तो देखिए यहाँ पे आज की करेंट डेट में से डे को निकाल दिया, 12 दिखा रहा है। ठीक है, आज 12 तारीख है, इसलिए 12 महीने का आज 12वां दिन है, 12 तारीख दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर डेट ऐसे न लिखकर
कैरेक्टर टाइप में लिखा गया है, डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है। और आज की तारीख हमारा जो है फॉर्मेट जो है इस तरह का है, -06 और यहाँ पे लिखा गया है 23 और ये डबल कोटेशन के अंदर और ब्रैकेट को बंद किया गया है। अब देख सकते हैं कि ये भले ही ये डाटा आपको डे टाइप दिखा, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर लिख देने की वजह से ये डाटा टाइप क्या हो गया, कैरेक्टर टाइप हो गया, कैरेक्टर हो गया। और कैरेक्टर में से डे अगर आप चाहते हो कि हम दिन को निकालें तो संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इंटर करते हैं तो ये मैसेज फिर से फंक्शन आर्गुमेंट वैल्यू टाइप आर काउंट इज़ इनवैलिड यहाँ पे गलत बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है? क्योंकि यहाँ डाटा टाइप मिसमैच हो रहा है। ये आपका कैरेक्टर टाइप है और ये आपका डेट टाइप है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डे फंक्शन क्या करता है, डेट में से डे को रिटर्न करता है। मैंने ये नहीं बोला कि कैरेक्टर में से डे को निकालता है, डेट में से डे को निकालता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैरेक्टर टाइप डाटा को हमें डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ लिखना होगा डे, यहाँ पे लिखना होगा C to D कैरेक्टर टू डेट, फिर ब्रैकेट को आप यहाँ पे वैसे ही ओपन करिएगा, डबल कोटेशन के अंदर 12 और यहाँ पे डैश लिखते हुए 06 और यहाँ पे लिखेंगे आप 2023 डबल कोटेशन, ब्रैकेट को बंद करिएगा और एक और ब्रैकेट बंद करिएगा और इंटर करिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको आउटपुट मिल चुका है, यहाँ पे आपको सही रिजल्ट मिल चुका है जो मुझे चाहिए था। इसी तरह अगर आप इसमें से मंथ को निकालना चाहते हैं तो आप मंथ निकाल सकते हैं। अब देखिए मंथ भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, काम कर जाएगा। अगर आप ईयर भी निकालना चाहते हो तो यहाँ ईयर निकल जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप को हमने किस में बदल दिया है, डेट में बदल दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर इंटर करते हैं तो हमें ईयर भी शो कर रहा है, ईयर भी दिखा रहा है। तो इस तरह हम C to D और D to C फंक्शन का प्रयोग करते हुए हम अपने डेट में से डे को, मंथ को, ईयर को आसानी से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख सकते हैं अगला जो डेट पर आधारित फंक्शन है वो है DOW, डे ऑफ वीक। इसका पूरा नाम होता है डे ऑफ वीक। द DOW फंक्शन रिटर्न्स ए नंबर करिस्पॉन्डिंग टू द डे ऑफ वीक फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट टाइप एक्सप्रेशन। क्या करता है ये, डेट में से डे ऑफ वीक निकालता है, यानी सप्ताह का दिन बताता है। अब जैसे इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे, सप्ताह का जो आज दिन है, आपको पता है कि संडे पहला दिन होता है, मंडे दूसरा दिन होता है, तो आज मंडे है। अगर इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो कौन सा दिन दिखाना चाहिए, 2 दिखाना चाहिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे काउंट होता है। तो सप्ताह का पहला दिन जो है, अगर नंबर की बात करें तो संडे होता है पहला दिन, दूसरा मंडे होता है, तीसरा ट्यूसडे होता है और ऐसे ही है। तो अगर हम पता करना चाहते हैं कि सप्ताह का कौन सा दिन है नंबर में, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। और आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखना होगा क्वेश्चन मार्क और आपको लिखना होगा DOW और ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिखेंगे आज का जो करेंट डेट है, डेट को लिखिएगा और ब्रैकेट को बंद करते हुए एंटर करिएगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ 2 दिखाई दे रहा है। 2 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मंडे है, मंडे है। और आप देख सकते हैं आज का डेट भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये कैलेंडर में आप देखें आज 12 तारीख है, जून 2023 का आपका कैलेंडर हमने ओपन किया है। और यहाँ देख सकते हैं संडे 11 तारीख है और मंडे आपका 12 तारीख है। संडे पहला दिन पड़ा और मंडे दूसरा दिन है। तो इस आधार पे क्या कर रहा है, ये 2 रिटर्न कर रहा है, 2 यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर है? आप देख सकते हैं अगला फंक्शन जो है CDOW है, यानी उसी को जो इसने न्यूमेरिक वैल्यू दिखाया है, अब यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर डे ऑफ वीक दिखाएगा। क्या करता है, द CDOW फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ ए डे फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट टाइप एक्सप्रेशन। तो आप अगर इस फार्मूले का यूज करते हो तो ये क्या करेगा, कैरेक्टर टाइप डे को डिस्प्ले करेगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ CDOW लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है आज का डेट, करेंट डेट और ब्रैकेट को बंद करके इंटर करिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आज मंडे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हमने बहुत सारे डेट से रिलेटेड फंक्शन के बारे में बताया है। CDOW बहुत सारे डेट फंक्शन फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कैसे सेंचुरी को ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर किया है। और
मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे हम और भी फंक्शन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन हम फॉक्स प्रो के अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।